मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विशाल शर्मा फ्रॉम विशाल शर्मा क्लासेज। तो सबसे पहले देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी चाहिए या 15 जनवरी को, और आप सबको जानना भी जरूरी है क्योंकि आज तो मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जा रही है, लेकिन आगे 16 जनवरी को भी मनाई जाएगी, 17 जनवरी को भी मनाई जाएगी, 18 जनवरी को भी मनाई जाएगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, और दूसरी बात, हम मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं? चलिए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। सीधा सा रीजन है, हम मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि पर आता है, इसलिए पूरे देश भर में मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलिए अब समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि हम मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाते हैं। बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन ये 22 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? हम आज से लगभग 2 साल पहले 22 दिसंबर को ही मकर संक्रांति मनाते थे। रीजन क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा होता क्यों है। देखिए ये सन है और ये अर्थ है। आपको पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही है, और ये सन के चारों तरफ जब रिवॉल्यूशन करती है तो पूरा 365 डेज लगता है। लेकिन हमारी अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड होने के कारण, झुकी होने के कारण इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। क्या लगते हैं? 20 मिनट एक्स्ट्रा। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक साल 1 ईयर होने में सन कितना लेट हो रहा है? 20 मिनट लेट हो रहा है। समझ में आया? यानी कि एक साल को पूरा करने में सन 20 मिनट लेट हो रहा है। तो इसका मतलब है 1 आवर लेट होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब समझ में आया? 3 इयर्स। समझ में आया? 20 मिनट समझ में आ गया। 3 इयर्स लगे उसको 1 आवर लेट होने में। ऐसे ही सन जब फिर आता है, ऐसी कई साल हो जाती हैं, तो इसका मतलब मैंने बताया कि 24 घंटे कितने साल लगेंगे? 24 घंटे जब लेट हो जाएगा। समझ में आया? हमने किया मल्टीप्लाई तो कितना हुआ? यानी 24 घंटे लेट होने में 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हुआ? 72 इयर्स। इसका मतलब है कि सन 20 मिनट्स जब पर ईयर लेट होता है, तो इसका मतलब है कि 72 इयर्स में सन एक दिन लेट हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम मकर संक्रांति मनाते थे वो 22 दिसंबर को मनाते थे, फिर धीरे धीरे 72 इयर्स में ये 23 हुआ, फिर 24 हुआ, 25 हुआ, और अब आके ये कितना हो गया है? ये 14 जनवरी और 15 जनवरी तक पहुंच गया है। तो अब आप समझ में आया कि अगर सन 20 मिनट लेट होता है तो 72 इयर्स में ये सन 1 डे लेट हो जाता है। इसके कारण हम मकर संक्रांति एक दिन आगे खिसकाते जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन है कि सर फिर 14 जनवरी को मनाया 15 जनवरी, ये तो क्लियर किया नहीं आपने। अभी कर देता हूं। कैसे? देखिए हमें पता है मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं कि जब सन धनु राशि से मकर राशि पर आता है। समझ में आया? और अब सन ये आज दोपहर 3:27 पर सन धनु राशि से मकर राशि पर प्रवेश करेगा, और जैसे ही वो प्रवेश करेगा वैसे ही हम मकर संक्रांति मना लेंगे। तो इसका मतलब 14 तारीख से ही मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में जब भी त्योहार मनाए जाते हैं वो किसी डेट पर निर्धारित नहीं होते, सूर्य की गणना पर निर्धारित होते हैं। अब सुनिए, अब हम 3/27 पे ये मकर संक्रांति शुरू हो गई, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो सूर्य उदय के समय सन की क्या कंडीशन होती है, उस समय हम त्योहार मनाते हैं। तो 14 तारीख को सनराइज हुआ, सूर्योदय हुआ, तो उस समय क्या है? सूर्य धनु राशि से मकर राशि पर आया था? नहीं आया था। कब आया था? दोपहर 3:27। तो इसका मतलब अगले दिन 15 तारीख को सुबह मकर राशि पर यह होगा और हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइए, आज सूर्य 3:27 पर आ रहा है, 3:27 पर आ रहा है, तो बताइए अगले साल सूर्य कितने समय पर आएगा? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और आप सभी से अनुरोध है कि आप सबसे ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।